हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है जब हम लाइफ में कभी भी कहीं पे स्टक हो जाते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको पता ही नहीं चलता है यहाँ पे करना क्या है। आगे जाना है, क्विट करना है, कुछ स्टेप लेना भी है या नहीं लेना है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर लाइफ में कभी कहीं पे स्टक हो जाओ तो क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए या क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप कभी भी लाइफ में स्टक हुए हैं या फिलहाल कहीं पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, सो प्लीज़ कमेंट में लिखना नीचे, ताकि कोई और भी आपको हेल्प कर सके, या फिर आप शेयर करोगे तो शायद कहीं ना कहीं से आपको वो सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। यस। सबसे पहले तो बात ये होती है कि हम स्टक हो जाते हैं या फिर कभी कभी खुद को स्टक कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता है, हम बोल भी देते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे मैं अटक जाऊँगा या फिर मैं यहाँ पे अटक जाऊँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सोचा नहीं होता है और हम वहाँ पे रुक जाते हैं, हमारी लाइफ वहाँ पे रुक जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ में कि कुछ ऐसा हो गया जो आपने सोचा नहीं था। आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, मैंने तो कभी नींद में भी ऐसा नहीं सोचा था, या कभी मैं दुश्मन के साथ में भी ऐसा हो, ये मैं नहीं सोच सकता या मैं नहीं सोच सकती। बिकॉज लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आते रहते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते रहते हैं, और हमको कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि अब इसमें मुझे क्या करना है, अब इसमें मैं कुछ कर भी पा सकता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं और कभी कभी वो लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है, उसके ऊपर हमारी लाइफ बहुत डिपेंड करती है। स्टक हो जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, क्या हो जाता है पता नहीं है, क्यों ये इतना सारा हमारे साथ में ये झमेला हो जाता है। पर बाहर निकलना तो ज़रूरी है, राइट। कहीं ना कहीं से उसका रास्ता ढूंढना तो ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं उस वक्त, क्या सोच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में सोचना भी बंद हो जाता है। हमको समझ ही नहीं आता है कि आगे क्या करना है। हम बहुत सारे लोगों को पूछने जाते हैं, बहुत सारा करके खुद को और कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी स्टक हो जाओ, सबसे पहली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, मानना कि हम यहाँ पे रुक गए हैं, हमारी लाइफ यहाँ पे थम गई है, इसके आगे हमें नहीं समझ में आ रहा है। चाहे हम कोई भी एज के हो, जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, जब हमको पता चलेगा कि ये अब हो चुका है, तब जाके हम उसके सॉल्यूशन, ऑप्शंस, क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोच पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि एक्सेप्टेंस। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है वहीं पे स्टक हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ में ये हुआ है, क्यों हुआ है, मैं ही क्यों, मेरे साथ में ही ऐसा क्या हुआ, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सारी बातें खुद को बोलते बोलते वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि अब ये चीज़ हो गई है। लेट मी शेयर वन एग्जांपल। जब मैंने योगा का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था इंडिया में, तो वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमको एग्जांपल दिया गया था। जो हमारे जो हेड थे उन्होंने बोला कि उन्होंने योगा टीचर की पोजीशन अवेलेबल थी, तो लोगों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए। अभी ये जो जगह है वो एग्जैक्टली नियर टू द एयरपोर्ट है, तो एवरी फ्यू सेकेंड्स वहाँ पे प्लेन आते जाते रहते हैं। जब मैंने भी शुरू किया ना, एक दो दिन मैं बहुत पागल हो गई कि टीचर कुछ बोल रही है, वापस प्लेन की आवाज़ आ रही है, वापस से प्लेन की आवाज़ आ रही है, तो वो जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन था वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अब जब भी वो टीचर इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, सब लोग अलग अलग आ रहे हैं, सबको पूछा जा रहा है आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है। तो एक जो बंदा था या एक जो बंदी थी, उससे पूछा गया कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये जो रिज्यूम है उसमें, आपको जो भी प्रोफाइल है उसमें आपको क्या नहीं मज़ा आ रहा है। तो वो बंदी ने बोला कि ये जो प्लेन की आवाज़ है ना, जो बहुत बार बार आ रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और बार बार वो प्लेन की आवाज़ मुझे आ रही है, वो मुझे बहुत ही अनॉय कर रही है, मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है।
मुझे नहीं लगता है मैं ऐसी जगह पे काम कर सकती हूँ जहाँ पे ये कंटिन्यूसली टॉर्चर मेरे साथ में होता रहेगा। हालांकि जब छोटे थे तभी प्लेन की आवाज़ हमको बहुत पसंद थी, मेरे बच्चे को अभी भी वो आवाज़ बहुत पसंद है, वो बोलता है देखो मम्मा प्लेन आ रहा है। उस वक्त हमारे ओ वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पैरेट जस्ट वेट। उस वक्त हमारे टीचर ने बताया कि ये पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि यहाँ पे ये जगह एयरपोर्ट के नज़दीक है, जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि यहाँ पे ये चीज़ तो होनी ही है, तो क्या होगा, फिर आप उस चीज़ से इम्यून हो जाओगे, फिर आप उस चीज़ में सेट हो जाओगे। तो उन्होंने, वो टीचर को ऑफ कोर्स वो जॉब नहीं मिली बिकॉज उनमें वो जो मेन क्वालिटी थी एक्सेप्टेंस वो नहीं थी। उन्होंने बोला ये जगह पे प्लेन बहुत सालों से आ रहे हैं और हम इतने यूज्ड टू हो गए, और मैं खुद की बात करूँ तो आफ्टर माई 30 डेज़ मुझे वो चीज़ बॉदर भी नहीं हुई, मुझे वो चीज़ रियलाइज़ भी नहीं हुई कि यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है, बिकॉज दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ माई स्टडी कि मैं सुन रही हूँ टीचर की आवाज़ और वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड में आई डोंट नो क्या है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो बच्चों की आवाज़ आती है, तो मैं कभी कभी बोलती थी शुरुआत में कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने बोला एक्सेप्ट कर लो, बच्चे घर पे है इस वक्त, कहाँ जाएंगे, बच्चों की आवाज़ तो आने वाली है। तो वंस मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज़ बहुत ही ईजी हो गई। सो कोई भी सिचुएशन में कहीं पे भी आप स्टक हो, वो प्लेन की आवाज़ नहीं बंद होने वाली है। सेम वे हम जहाँ भी लाइफ में जहाँ पे भी है वो चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। जब आपने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिचुएशन है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं, अब मुझे आगे क्या करना है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ अ नेक्स्ट स्टेप। क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। एक बुक ले लो, कुछ भी अपने पास में पेपर ले लो और अपने ब्रेन को ज़रा यूज़ करो और थॉट चालू करो कि अब ये सिचुएशन मेरे साथ में हो गई है। जैसे कि ब्रेकअप हो गया है किसी का, आई नो इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, आई नो इट इज़ नॉट नाइस, बट द मोमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, इसके आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो हमारी सोच आगे हम करेंगे, ना कि हम रिवर्स में सोचते रहेंगे कि ये ऐसे हुआ था, उसने ये बोला था, इसने ये किया था। नहीं, अब ये चीज़ हो गई है, एक्सेप्ट हो गया है, अब मुझे आगे कैसे मूव ऑन करना है। सेकंड चीज़ है जो मैंने एक बंदे को बहुत साल पहले बोली थी जब उसका ब्रेकअप हुआ था। मैंने उसको सिर्फ इतना बताया था कि तेरे पास में चॉइस है, और मैं आपको भी वही बताना चाहती हूँ, आपके पास में ब्यूटीफुल थिंग है चॉइस। तेरे पास में चॉइस है, ब्रेकअप हो गया है, एक दिन रोना है, आधा घंटा रोना है, 1 साल रोना है, या पूरी ज़िंदगी उस इंसान को याद करते करते हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देनी है। तुम्हारे पास में वो चॉइस है। जैसे कि एक बार अगर हम बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं, हमको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था काम, हमको यही बस चाहिए थी, लेकिन अब हमने ये बस मिस कर दी है। क्या चॉइस है हमारे पास में, अफसोस करते रहे, गुस्सा दे, गालियाँ दे, बस ड्राइवर क्यों जल्दी चला गया, मैं क्यों जल्दी नहीं उठाया, मेरी वाइफ ने मुझे क्यों बुला दिया, बच्चों ने क्यों ये कर दिया। ये सारा कुछ करने के बाद में भी आखिर में द रियलिटी इज़ बस चली गई है, तो वो तो कहीं पे भी नहीं जाने वाला है, राइट। तो जिस वक्त आपने एक्सेप्ट कर लिया कि बस चली गई है, अब मुझे क्या करना है, आई हैव अ चॉइस। मैं वॉक कर सकता हूँ, मैं दौड़ के जा सकता हूँ, मैं दूसरी बस का वेट कर सकता हूँ, मैं टैक्सी बुला सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं प्लेन से जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिस वक्त आपने एक्सेप्ट कर लिया ये मेरी सिचुएशन है, वो बहुत ही लिबरल टाइम है, क्योंकि अब मेरे पास में सेकंड ऑप्शन है चॉइस, मुझे खुद को क्या करना है। अब चॉइस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी भी इजी नहीं है जितना मैं वीडियो में बोल रही हूँ शायद। तो क्या होगा, अब चॉइस ये होगी कि या तो मैं क्विट कर दूँ, वो सिचुएशन में मुझे नहीं रहना है, मैं निकल जाऊँ, और अगर मुझे वो सिचुएशन में रहना है तो अब मेरे पास में कितने ऑप्शन है, मुझे वो ढूंढना है। अब मैं उसमें क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या कर सकती हूँ, मुझे वो सोचना है। एंड वो कैसे सोचेंगे, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी और एक, कि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, लूडो खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं, हमारा जो ओपोनेंट है और हम है, हमारा दोनों का खेलने का तरीका अलग होगा। अगर एक छोटा बच्चा आपके साथ में खेल रहा है, ऑफकोर्स आपको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो गेम खेलने का, तो आपके मूव्स बहुत ईजी होंगे, वो बच्चे को बहुत टाइम लगेगा। उस तरह से आप सोचिए कि एक लूडो गेम में 4 प्लेयर्स है और चारों अलग अलग खेलते हैं, और आपने ये सुना होगा कि ये लड़का या ये लड़की हमेशा लूडो जीतती है। क्योंकि उसको वो स्ट्रेटजी पता है,
उसको वो कैसे खेलना है वो पता है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो जाते हो, आप सोचो कि आपके घर के 4 लोग या फिर आई वुड रादर से ऐसे लोग जो इस सिचुएशन में ऑलरेडी स्टक हो चुके हैं। अगर आप एक जॉब के लिए सोच रहे हो और आपको पता है कि ये 4 लोग 5 लोग उन्होंने पहले जॉब कर दी है, आपकी फील्ड के जो सबसे बड़े लोग हैं उस चीज़ में, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, विजुअलाइज करो कि आप उनके साथ में बैठे हो। नाउ अपना जो प्रॉब्लम है वो लिख के टेबल पे रख दो। अब ये सोचो कि और ये चेयर को बदलो, मेंटली भी कर सकते हो और फिजिकली भी कर सकते हो, कि आपका जो भी रोल मॉडल है, आपका जो भी बंदा है या बंदी है जो इस चीज़ में मास्टर है, उन्होंने क्या किया था, वो क्या स्टेप लेंगे। अगर मैं मेरे बारे में सोचूं तो आई रियली एडमायर टोनी रॉबिन्स। और अगर मैं स्टक हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि टोनी रॉबिन्स क्या करता, अगर ये सिचुएशन उसके साथ में आती तो उसने किस तरह से इस चीज़ को लिया होता। तो अगर आप इस तरह से 4-5 लोगों को विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सिक्के का सेकंड पहलू, जो सेकंड साइड है ना, वो आपको अच्छे से दिखेगी। जिस तरह से एक लूडो गेम में जो सामने वाला बंदा है, सोचो अगर आप उसके जगह पे बैठ के उसके दिमाग में बैठ के सोच सको कि वो कैसे खेल रहा है, वो कैसे कर रहा है, द मोमेंट यू क्रैक दिस कोड देन द लाइफ विल हैव मोर ऑप्शंस, देन आप वो लाइफ को सोचते जाओगे। लेकिन अगर आप ये बोलते रहोगे कि मैं तो बहुत स्टक हो गया हूँ, मेरे साथ में ही ऐसा हो रहा है, ये क्यों वो क्यों, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आपको मैं और एक बात बताऊंगी, जब हम तीनों जन हॉलिडे में जा रहे थे तो हमारा प्लेन बहुत लेट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था पायलट का, स्टाफ का, बहुत कुछ। और अगर आपके साथ में ऐसा हुआ हो, हम लोग हॉलिडे पे ही जा रहे थे, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है या कुछ ऑपरेशन करना है, लेकिन जो ब्रेन है ना वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो वी स्टार्टेड गेटिंग अपसेट एंड ऑल दैट। पर फिर इवेंचुअली हमने सोचा कि क्या इम्पोर्टेंट है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा प्लेन लेट है। अब क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी सेफ्टी, मेरे बच्चे की सेफ्टी, मेरी सेफ्टी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को जो ये आधा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी वेट करना है, उसमें हम वो सब लोगों को फ्लाइट को कोसते रहे, पायलट को कोसते रहे, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है कि उसके साथ में क्या हुआ होगा, वो क्यों ये चीज़ें लेट है। सोचो हम वो प्लेन में चढ़ेंगे जहाँ पे प्लेन सेफ़ नहीं है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेट होके आराम से जाना इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलवेज देर इज़ अ चॉइस, हमको उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बॉब प्रॉक्टर बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि डोंट नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। इस दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप रिएक्ट करते हो तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, बट अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आप बहुत स्लोली सोच समझ के रिस्पॉन्ड करोगे। आप जो भी सिचुएशन में अभी लाइफ में स्टक है, मान लीजिए उसका सॉल्यूशन तो है, बिकॉज़ मुझे लगता है हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया ही गया है। जब तक हम लोग वो चीज़ को, जैसे कि आप रूबिक्स क्यूब लेंगे, पहले सब कुछ सेम कलर का होता है, फिर जिसको जब ऐसे ही उसको डिसमेंटल कर दिया, नॉट डिसमेंटल बट अलग अलग शेप कर दिए, फिर लगा ये तो बहुत टफ है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वाइल जगलिंग उसको सॉल्व करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, और हमको लगता है ये इम्पॉसिबल है। नहीं जी, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको उस चीज़ का आने का तरीका पता है। तो कभी भी लाइफ में स्टक हो, accept it. Now you have a choice. Once you accept it, you have a choice. You can ask. आप जो अपने आसपास लोग हैं उनको पूछ सकते हो तो उनको पूछे, अगर नहीं पूछ सकते हैं तो विजुअलाइज दैट देर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस सिचुएशन, और वो लोग क्या करेंगे। जैसे ही आपने वो कोड को क्रैक कर दिया, नेक्स्ट स्टेप इज़ इम्प्लीमेंटेशन। आप उस स्टेप पे आगे चढ़ना शुरू करेंगे और विद इन नो टाइम आपको पता चलेगा कि जो सिचुएशन में मैं स्टक था या स्टक थी वो तो बहुत ही इजी थी, जो चीज़ मेरे लिए आज टफ है वो किसी और के लिए बहुत इजी होगी। अगर आप सोचते हैं कि आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं और आपको लगता है ये बहुत टफ है, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे वो चीज़ें बनाते रहेंगे, ऐसे ऐसे वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। ऐसे ऐसे आपके लिए ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे एडवाइज़र मिल जाएंगे जो आपको एक राइट गाइडेंस देंगे। तो कभी भी लाइफ में स्टक हो, उसका मतलब ये है कि देर इज़ ऑलवेज अ सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो और देर इज़ गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल जाएगा। जिस वक्त आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हो गया है,
अब मुझे क्या करना है, ये क्यों हो गया है, उसका आंसर अनफॉर्चुनेटली कभी कभी नहीं मिलता है। ब्रेकअप क्यों हुआ है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। प्लेन क्यों लेट है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मेरी बस क्यों चली गई, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मैंने जिस वक्त एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ हो गई है, अब ठीक है, हो गया है, अब मुझे आगे क्या करना है, तब मेरी आंखें शायद खुल जाए, तब मुझे वो सॉल्यूशन, तब मुझे वो जो एक सही रास्ता है वो ढूंढने का दिमाग में आ जाएगा। जब तक मैं वो चीज़ में स्टक होंगी कि ये क्यों हुआ, तब तक उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। लाइफ में अगर क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे तो सेम आंसर ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया तो डेफिनेटली आंसर भी अलग से मिलेंगे। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को देखा है एंड तक तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। और मेरे चैनल में मैंने ग्रेटिट्यूड का 31 डेज़ चैलेंज शुरू किया है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो मैं उसकी लिंक भी डाल दूँगी। आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे, और थैंक यू सो मच। और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपके पास में कोई भी ऐसे सजेशन है वीडियोस के, प्लीज़ डू टेल मी एंड आई वुड लव टू मेक द वीडियोस। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट्स। और आपकी जो कमेंट्स है वो मुझे बहुत ही दिल को खुशी देती है। सो थैंक यू सो मच। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, आपको उसका रास्ता मिल जाए, बिकॉज़ रास्ते बहुत सारे हैं, हमारे ऊपर है हमको क्या चूज़ करना है। सो थैंक यू ऑल सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।